नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और दिल्ली में कांग्रेस के कई आलाकमान और कई नेताओं से मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने मुलाकात की और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी मुलाकात की। हम लोग सीधे जुड़ते हैं कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से। आखिर क्या कुछ चर्चाएं वहां पर हुई हैं? सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आखिर क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है दिल्ली में? विगत उपचुनाव के बाद और शिल्पी नेहा तिर्की का विजयी होने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेताओं से एक औपचारिकता मुलाकात थी और ऐसे भी उनके प्रति आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, उन तमाम नेताओं को आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग गए थे। क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते राजनीतिक चर्चा तो निश्चित रूप से हुई है कि प्रदेश में संगठनात्मक संगठन को किस तरीके से मजबूत करना, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे महंगाई केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ महंगाई को लेकर, अभी आपका गौरव यात्रा हुआ, उसके साथ साथ आपका भारत जोड़ो यात्रा भी आरंभ होने जा रही है। इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है। साथ में आदिवासियों के महत्वपूर्ण इशू मुद्दे, उन पर विस्तार रूप से चर्चा की गई है। साथ में मैंने आने वाले दिन में जब हमारी जो ये आपका भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाएगा तो आदरणीय राहुल गांधी से मैंने आग्रह किया है कि आपका चूँकि ये इलाका झारखंड प्रदेश गांधी परिवार से काफ़ी जुड़ाव है, इसलिए आपका आगमन होना की बहुत ज़रूरत है। हमने उसको निमंत्रण दिया है और एक तरफ से सहमति भी हुई है। इसके संबंध में हमारे जो राष्ट्रीय संगठन प्रभारी आदरणीय वेणुगोपाल जी से भी बातचीत हुई थी। साथ में हमारे जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, तो इन तमाम चीज़ों को बातचीत हुई है और विशेषकर संगठन को हम ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर कैसे कर ले जाएं, इस सब चीज़ों पर बातचीत हुई है। दादा, वर्तमान जो झारखंड राजनीति जो नज़र आ रही है और ईसीआई का फैसला भी है और कांग्रेस के 3 जो विधायक हैं, क्या उस सब को भी लेकर के चर्चा हुई है? क्या झारखंड में जो राजनीतिक सरगर्मी जो अभी बढ़ी हुई है उसको लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है क्या? देखिए, उन तीनों विधायकों के लिए अनुशासन कमेटी जब देख ही रही है इसमें, तो इस पर चर्चा करने की बात नहीं है। बाकी राजनीतिक अस्थिरता का सवाल ही नहीं उठता है। सरकार 5 साल तक चलेगी क्योंकि जनादेश जो मिला है थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में। अब है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है। डे 1 से, जब से सरकार बनी है तब से हेमंत सोरेन आज गिरने वाला है, कल बदलेगी, इस तरह की बात चलते आ रही है। जब जब उपचुनाव आते हैं तब यही भाषा बोल करके लोगों को बीच में एक गलत तरीके से एक दिग्भ्रमित करने का प्रयास, जो विगत कोरोना काल में बहुत सारा काम रुका हुआ था, विकास का काम तेजी आता है। कई एक ऐसे निर्णय गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कई एक निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में नेतरहाट फील्ड फायरिंग की बात हम कहें, उसी तरह से नियुक्ति से संबंध में रहे, उसी प्रकार आदिवासियों के मामले कैसे निर्णय उनके पर लिया जाना एक निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहे और आने वाला दिन में जिस तरह के काम गठबंधन की सरकार कर रही है, आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में वो भूल जाए कि यहाँ उनको वो कभी उस सत्ता में आएगा। तो इसलिए इस तरह का नैरेटिव सेट करना, सरकार 5 साल तक चलेगी, अभी ऐसे कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से कई एक लोग इसमें अपना ट्विटर में करा करके जो की अगर बात करेंगे दादा, तो उन्होंने भी कहा है कि सर, अगर हेमंत सोरेन अगस्त पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी लिखा है कि भाभी जी अगली मुख्यमंत्री के चेहरा नजर आएंगे। इस सब को लेकर के कैसे देखते हैं सर? वो निशिकांत दुबे जी, वो मैंने आजकल पंडित बाबा कुंडली देख रहे हैं, कुंडली देख कर किस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातों में फिजूल की बातें, ये झारखंड प्रदेश है, लोगों को समझना चाहिए। और जिस उद्देश्य से जनादेश दिया है इस गठबंधन को, इससे लोग आम जनता काफ़ी उम्मीद में है
और सरकार को अपना काम इसी काम में लगना है। बाकी ये जो आपका भारतीय जनता पार्टी का मैंने फितरत में इस तरह का है कि आपको डिस्टर्ब करना, आपको कई एक तरह की बातों में आपको घेरे में लेना, इसलिए उनके झांसे में नहीं आना है, काम में लगे रहना है और बेहतर काम करके हम पुनः 2024 में फिर जनादेश लेकर आने के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पूरी तैयारियां हैं वो निशिकांत दुबे के कहने से नहीं होगा और भाजपा जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है उसको लेकर के भी यहाँ पर सरकार जो है पूरे 5 साल काम करेगी। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।